जो भाग्य में लिखा है वही होगा। एक शहर में एक गरीब बूढ़ा ब्राह्मण अपनी पत्नी व सोमदत्त नाम के एक पुत्र के साथ रहता था। सोमदत्त प्रतिदिन राजा की लड़की को कथा सुनाने जाया करता था। वहाँ से दक्षिणा में जो मिलता उसमें ही वह अपने परिवार का पालन करता था। एक बार भाग्यलक्ष्मी एक दूसरे से अपने आप को बड़ा बताने लगे। आपस में कोई निर्णय न होने पर दोनों ब्राह्मण जी के पास गए। ब्राह्मण जी ने खुद बुरा ने बनते हुए कहा, मेरे पास इसका उत्तर नहीं है, चलो मैं भी तुम्हारे साथ विष्णु जी के पास चलता हूँ। तीनों ने विष्णु जी के पास पहुंचकर भाग्य और लक्ष्मी में कौन बड़ा है ये प्रश्न किया। विष्णु जी ने भी ब्राह्मण जी की तरह बुरा न बनते हुए उत्तर न देकर उन्हें अपने साथ लेकर शिवाजी के पास पहुंचकर उपरोक्त प्रश्न पूछा। शिवाजी ने भी कोई उत्तर न देकर कहा कि चलो पृथ्वी पर चल के इस प्रश्न का उत्तर मालूम करते हैं। पांचों देवी देवता ने साधु का वेश धारण कर पृथ्वी पर उपरोक्त ब्राह्मण के घर पहुंच अलख जगाई और कहा कि हम रात्रि में भी आपके घर पर ही विश्राम करेंगे। इस पर ब्राह्मण पुत्र सोमदत्त ने अतिथि देवो भव ऐसा विचार कर कहा, महाराज मेरे घर में दक्षिणा में मिले दाल भात आदि से हम तीनों के भोजन की पूर्ति होती है, अतः मैं एक समय के भोजन की व्यवस्था कर सकता हूँ। साधुओं ने उसे एक बर्तन देकर कहा कि वह दाल भात इस बर्तन में बनाओ तो हम सब का दोनों समय का भोजन बन जाया करेगा। इस प्रकार उस बर्तन में बने भोजन में से दोनों समय के भोजन की पूर्ति हो गई। अगले दिन प्रातः में सोमदत्त जाने लगा तो एक साधु ने पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? उसने कहा, मैं राजा की लड़की को कथा सुनाने जा रहा हूँ। साधु ने कहा, तुम कथा सुनाने के बाद राजा की लड़की से पूछना कि तुम किस अभिलाषा की पूर्ति हेतु कथा सुनती हो। सोमदत्त ने कथा सुनने के बाद उपरोक्त प्रश्न पूछा। राजा की लड़की ने कहा, मैं इस अभिलाषा से कथा सुनती हूँ कि मुझे ऐसा वर मिले जिसकी चर्चा सभी की जुबान पर हो, उसके माथे पर चांद और सूरज की रोशनी हो तथा वह भाग्य का ऐसा धनी हो कि उसके कदमों में लक्ष्मी थिरकती हुई हो तथा ऐसी बारात हो जैसे किसी ने अब तक न देखी हो। वापस आकर उसने साधुओं को लड़की के उत्तर में अवगत करा दिया। अगले दिन प्रातःकाल में जब वह कथा सुनने के लिए जाने लगा तो साधु ने कहा कि बच्चा, आज फिर वही प्रश्न करना, वह फिर तुम्हें कल वाली बातें बताए तो तुम तुरंत यह कहकर कि जैसा पति तुम्हें चाहिए वैसा केवल मैं ही हूँ, यह कहकर भाग आना। सोमदत्त ने कहा, हे साधु महाराज, कहाँ गरीब में ब्राह्मण जिसका घर उसकी दी हुई दक्षिणा पर ही पलता है, और कहाँ वह एक राजा की पुत्री, राजा मुझे और मेरे परिवार को मृत्युदंड देकर मौत की घाट उतार देगा, अतः मैं ऐसा नहीं करूँगा। साधुओं ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें परिवार सहित अभी अपने श्राप से भस्म किए देते हैं। सोमदत्त पहले से ही उनके चमत्कार से डरा हुआ था। उसने सोचा कि राजा तो बाद में मृत्युदंड देगा, ये अभी अपने श्राप से भस्म कर देंगे, अतः साधुओं को आश्वासन देकर कथा सुनाने चला गया। कथा सुनाने के बाद सोमदत्त ने कहा कि कल वाले प्रश्न के अनुसार जैसा वर तुम्हें चाहिए वैसा वर मैं ही हूँ। ऐसा कहकर वे वहाँ से भाग आया।
राजा की पुत्री को एकदम बहुत आघात पहुंचा। उसने दासी के द्वारा अपने पिताजी को बुलाकर सब बात बताई। राजा ने आश्वासन दिया कि उस उद्दंड ब्राह्मण को उसकी सजा मिलेगी। राजा ने तुरंत अपने मंत्रियों से विचार विमर्श किया। एक वरिष्ठ मंत्री ने कहा कि उसने अपराध तो फांसी दिए जाने वाला किया है, परंतु वह एक ब्राह्मण है। उसे फांसी देने पर एक ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। कुछ ऐसा किया जाए कि वह दंडित भी हो और ब्रह्म हत्या का पाप भी न लगे। काफ़ी विचार विमर्श के बाद तय हुआ कि शादी का निमंत्रण पत्र कुछ शर्तों के साथ भिजवाया जाए। राजा ने शर्तों वाला निमंत्रण पत्र लिखवाकर हलकारे के हाथ सोमदत्त के पिताजी के पास भेज दिया। उधर सोमदत्त ने घर पहुंचकर साधु को बताया कि आपके कहने पर राजकन्या बहुत क्रोधित हो गई थी। अब शीघ्र ही फांसी का संदेश पहुंचने वाला है। कुछ समय के बाद हलकारा निमंत्रण पत्र लेकर पहुंच गया। साधुओं ने हलकारे को सम्मान सहित बिठा कर सोमदत्त को निमंत्रण पत्र पढ़कर सुनाने के लिए कहा। पत्र इस प्रकार था। हे ब्राह्मण पुत्र, हमें तुम्हारी शादी का प्रस्ताव मंजूर है, परंतु साथ साथ हमारी कुछ शर्तें भी हैं। तुम्हारे द्वारा सभी शर्तें पूरी करने पर हम अपनी लड़की की शादी तुम्हारे साथ कर देंगे। शर्तें पूरी न होने पर तुम्हें परिवार सहित फांसी दे दी जाएगी। शर्तें इस प्रकार हैं। बारातियों के ठहरने वाले सभी परातघर तथा बनाए गए सभी तंबू भरे हुए होने चाहिए। कोई भी तंबू खाली नहीं रहना चाहिए। नंबर 2, बारातियों के आतिथ्य सत्कार में बनाई गई सभी घाय सामग्री प्रयोग होनी चाहिए। नंबर 4, ऐसी अद्भुत बारात आनी चाहिए जिसकी चर्चा हर व्यक्ति की जुबान पर हो। बारात आने पर यदि कोई भी शर्त अधूरी होगी तो बारात में आने वाले सभी बारातियों को फांसी दे दी जाएगी। पत्र पढ़कर सोमदत्त डर से कांपने लगा। साधु ने कहा, तुम डरो नहीं। हलकारे को भोजन खिलाकर पत्र का उत्तर देकर विदा करो और पत्र में लिखो कि आप शादी की तैयारी करो। हम फला दिन बारात लेकर आ रहे हैं। हलकारों को भोजन में दाल भात परोसा गया। हलकारे की थाली में वह 36 प्रकार का भोजन बन गया। विदाई में साधुओं ने उसे मुट्ठी भर धूनी की राख और पत्र देकर विदा किया। बाहर आकर हलकारे ने देखा कि वह राख नहीं बल्कि हीरे मोती हैं। वह बहुत खुश हुआ। राजा ने सकारात्मक उत्तर प्राप्त होने पर विचार किया कि वह गरीब ब्राह्मण किसके भरोसे ऐसा कर रहा है। क्या कोई दुश्मन राजा उसका साथ दे रहा है? यही सोच राजा ने शहर के तमाम बारात घर सजवा दिए और अनेक तंबू लगवा दिए। राजा को विश्वास था कि अधिक आदमी न आने के कारण वह शर्त हार जाएगा। सोमदत्त अपनी बारात में चलने के लिए जिसे भी कहता वही उसे यह कहकर मना कर देता कि तुम्हारा तो अंतिम समय आ गया है, हम बारात में तुम्हारे साथ मरने के लिए क्यों जाएं? ऐसी बात सुनकर वह बहुत परेशान था। शादी वाले दिन सोमदत्त को परेशान देखकर साधुओं ने कहा, बच्चा, आज तुम्हारी शादी है और तुम परेशान हो रहे हो। तैयार होकर हमारे साथ चलो। तुम्हें किसी बात की चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं। सोमदत्त ने भाग्य में लिखा है वही होगा। यही सोच
कर तैयार होकर साधुओं के साथ चल दिया। भगवान शिवजी जी ने इस बारात में चलने के लिए सभी देवताओं को मनुष्य के रूप में आमंत्रित किया हुआ था तथा भूत प्रेत व अपने सभी गणों को भी शादी में बुला लिया, जिसके कारण सभी बारात घर और लगवाए गए। सभी तंबू भर गए। इसके बाद भी कुछ बाराती बिना तंबू के रह गए। राजा के पास सूचना भिजवाई गई कि बारातियों के ठहरने का और प्रबंध कराया जाए। सूचना मिलने पर राजा ने विचार किया कि कहाँ से इतने बाराती आ गए, चलकर देखना चाहिए। राजा तुरंत वहाँ पहुँचे। राजा को आया कर शिवाजी ने शुक्र और शनि जी को बच्चे के रूप में बनाकर भूख के कारण रुला दिया। राजा ने 2 बच्चों को रोते देखकर पूछा कि यह बच्चे क्यों रो रहे हैं। साधु ने शिवाजी ने कहा, इन्हें भूख लगी है। राजा ने उन बच्चों को खाना खिलाने के लिए भेज दिया। कुछ समय के बाद राजा के कर्मचारियों ने आकर बताया कि महाराज, वे दोनों बच्चे तो सारा का सारा भोजन खा गए और भी भूख चिल्ला रहे हैं। ऐसा सुनकर राजा बहुत परेशान हुए। उन्होंने अपना घमंड त्याग कर साधुओं के सामने नतमस्तक होकर कहा, महाराज, अब मेरी लाज आपके हाथ में है। साधुओं ने कहा कि कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम घर जाकर बारात के आगमन की तैयारी करो। राजा ने शहर को बहुत ही सुंदर ढंग से सजवाया। जगह जगह झालरों से पूरा शहर एक दुल्हन की तरह सजाया गया। सोमदत्त भी शादी पोशाक में एक राजकुमार की तरह बहुत सुंदर दिखाई दे रहा था। शाम के समय उसे एक सुंदर रथ में बिठाया गया। रथ के आगे अनेक प्रकार के बैंड बाजे, नफीरी वाले, ढोल नगाड़े वाले मधुर तान में झूमते हुए चल रहे थे। दूल्हे के मस्तक पर सेहरे को चांद और सूरज से सजाया गया। बाराती हाथों में नोट लेकर एक दूसरे पर न्यौछावर कर इधर उधर उड़ा रहे थे। बारात के इस विहंगम दृश्य को देखकर आपस में कहने लगे कि इस गरीब ब्राह्मण की भाग्य को तो देखो। उसके मस्तक के चेहरे पर एक चांद, सूरज और चारों तरफ से इस प्रकार धन उड़ाया जा रहा है मानो किसी बहुत बड़े राजा की बारात निकली रही है। ऐसी बारात हमने अपने जीवन में कभी नहीं देखी और न आगे देखने की उम्मीद है। यह भाग्य का बहुत ही धनी है। पब्लिक की इस प्रकार की बातों को सुनकर ब्राह्मण जी, विष्णु जी तथा शिव जी ने भाग्य और लक्ष्मी जी से कहा कि देखो, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर पब्लिक दे रही है। अतः मनुष्य को फल की इच्छा न करते हुए कर्म करते रहना चाहिए। मनुष्य को समय से पहले और भाग्य से अधिक कुछ नहीं मिलता। दोस्तों, वीडियो कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे।